पर वीरता प्रवेश की ज्ञान ज्ञानवाने गुणवाने सुभक्त पूर्ण शंकर महेश की ज्ञान के कारण निवारण दुख दासन के सुमत सुजान बन बैठ चारु वेद की कीरत प्रसार प्रभाति करते महिमा युग युग जिय जय जय महेश की। बार बार सविनय मैं करूं निवेदन युग युग जिय धर्मपति क्या क्या महाराज। हे भाई इस स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महाराजा दानव दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हुए तुम लोग मेरे प्रण को इनको इन्हीं के भाषा में सुना दो। सुमति विमति वर बंद दो तब आज्ञा सिरधार अति पुनीत प्रणराम रो कहियो जाय पुकार। भैया भी मत हाँ भैया सुमत महाराज जनक जी ने तो बहुत ही कठिन पढ़ लिया है जी भैया और उन्होंने यह दायित्व हम दोनों को सौंपा है कि यहाँ आए हुए तमाम राजाओं और महाराजाओं को उनका प्रण हमें इन्हीं के भाषा में बताना है। लेकिन भैया एक समस्या है, आप देश देशांतर का भ्रमण कर चुके हैं और मैं केवल अपने राज्य तक सीमित हूँ। इसलिए सबसे पहले आप यहाँ आए हुए तमाम राजाओं और महाराजाओं से हमें भी परिचित करा दें। फिर महाराज जनक जी के कहे अनुसार उनका प्रण हम इन लोगों को इनकी भाषा में बता देंगे। ठीक है भैया, आप प्रत्येक राजा और महाराजाओं का परिचय पूछिए, हम उनका विस्तार रूप से आपको बताते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहले आप हमें इनके बारे में बताइए जो मौन धारण किए हुए बैठे हैं। ये है नित कौन धरे ही अमन कहिए ते कौन, ये है नित जौन चंदन चित्रित अंग सिंधु राज जानिए बहुत वाहिनी संग मुक्ता माल विशाल। भैया आप हमें इनके बारे में बताइएगा। जाके सुख मुख वासिते वासित हो दिगंगन सुपतित हो यह कौन सो भय भाल लाल लोभी सदा वाम वाम दिग्गम काश्मीर के तिलक यह अति प्रसिद्ध यह नाम। भैया हाँ भैया सुमत अब आप इन राजकुमार के बारे में बताइएगा जिनकी लताएं इनको गालों को चूम रहे हैं, तो विस्तार से इनके बारे में हमें बताइएगा। ये है किस देश के राजा नया पीत पट धारे, ये है Shut
बोलन चूम घुंघराले काले जुल्फा बहे पवन लगी झूम कहो दिजा देव छवि बरसी कहा के पवन तारे कहो दिजा देव छवि ये है अभी मेरी की राजा नया रंग धन्य भैया पीत पट धारे ये है अभी मेरी की राजा नया रंग पीत पट धारे ये है अभी ये है अभी मेरी के राजा नया रंग पीत पटी करे अजब लोले हैं मीरा की छवि रूप मन मारे अजब रूप मन है अभी ललकी ललकी कुंडल विमला रहो कपोल घुघुराले काले जुल्फा बहो पवन लगी झूम कहे दीदी देव छवि वर ये सुनो प्यार भैया भैया हाँ भैया सुनो अब आप हमें इनके बारे में बताइएगा। बता दे मोहिका कौन देश के राजा बता दे सुंदर छात्र तू भगतीर को सुंदर छात्र तू भगतीर को कानन कुंडल भगा सुनो है भैया सुनो है भैया मथुरा के ये भोग सुनो है भैया भोग सुनो है भैया मथुरा के ये भोग सुनो है भैया
जाती जाती दुकान जाती मुस्लिम सोभनी में सुर रूप सुनो है मथुरा के रूप सुनो है भैया मन जूठी देवाय जानत मन जूठी जूठी देवाय जानत भूपनी में सुर भूप सुनो है भैया मथुरा भैया भी हाँ भैया अब आप जरा हमें इनके बारे में बताइएगा और इनके बारे में पूरे विस्तार से बताइएगा। जी भैया ये रहते कहाँ, इनका खान पान क्या है, विस्तार से होता है भैया। हमें ही नहीं, आप बैठे सभी लोगों को इच्छा इनके बारे में जानना। किस देश के राजा है ये बता दे तू नहीं, किस देश के राजा है बता दे तू नहीं, किस देश के राजा है बता दे तू नहीं, जामा नहीं बदन पे पाव में नहीं, जामा नहीं बदन पे पाव में नहीं, गाड़ी घुटाए हुए हैं, गाड़ी घुटाए भैया सुमन जी भैया अभी इनका परिचय सबसे सबसे पहले इनका परिचय, उसके बाद इनके घर का परिचय, उसके बाद जब मैं पहली बार इनके घर गया तो मुझे भोजन में क्या परोसा, इन्होंने क्या पवाया। काशी के वासी डोम की राजा धन्य 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 काशी के वासी डोम के राजा महान, काशी के वासी डोम के राजा महान, ये राजा महान, काशी के वासी डोम के राजा महान, ये राजा महान, भस्म करिल कथा गंगा तीर पर मरी पर दिवस पास ये तो इनका परिचय हुआ। अब इनके घर का परिचय जो पहली बार गया तो बड़े आदर के साथ ही अपने घर में बुलाए बैठाए, लेकिन जैसे ही बुलाए फिर कैसे सम्मान से बुलाकर बैठा खिलाए। इनका परिचय इतना अद्भुत, इनका खान पान कितना अद्भुत होगा। फूस नहीं, फास नहीं, छप्पर पर बास नहीं, फूस नहीं, फास नहीं, छप्पर पर बास नहीं, दीवार आर पार है, सुराख लाख चार है।
फूस नहीं, फांस नहीं, चप्पर पर बांस नहीं, दीवार आर पार है, सुराख लाग चार है, लोमड़ और सियार नित माद में हीरा करेगा काशी डोम के राजा काशी डोम के राजा महान ये राजा महान का मासूम ये इनके घर का परिचय है। अब भोजन में क्या पवाया है, बड़े आड़े आड़े पतरी पुरानी ता में झींगूर और पपील भरे, पतरी पुरानी ता में झींगूर और पपील भरे, लट्टदार चूरा ता में झट से पतरी पुरानी ता में झींगूर और पपील भरे, लट्टदार में झट से दवायो है दही। दही सही करत चली वही मानो नाबदान से वही आए है काशी के वासी महान ये राजा महान का मासूम भैया। हाँ भैया, अब आप इन दो राजकुमारों के बारे में बताइए जो धनुष और बाण लिए हुए हैं। किस देश के राजा है ये, बता दे चला बागे कागे, बता दे चला बागे कागे, बागे कागे, बता दे चला बागे कागे, बता दे कर धनुही कर तेरी यार कर तेरी कर तेरी कर धनुही कुंजित कैसा काला के, बता दे तेरा बागे कागे, बता दे तेरा बागे यही है बारे दशरथ दुलारे, यही है बारे दशरथ दुलारे, यही है बारे, यही है बारे दशरथ
मुनि मखना की अहिल्या तारे जनक नगरे धारे यही है शरद सुधारे यही है कहति जदेवा निरखी करुणा निधि कहति जदेवा निरखी करुणा निधि धन धन भाग हमारे यही है पार दशरथ दुलारे भैया भी मत हाँ भैया यहाँ आए हुए तमाम राजा और महाराजाओं से आपने हमें परिचित करवा दिया। अब महाराज जनक जी के कहे अनुसार उनका प्रण हमें इन लोगों को इन्हीं के भाषा में बता देना चाहिए। ठीक है भैया। हे देश देशांतर से आए हुए समस्त राजा और महाराजा आप सभी मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। आप सभी में जो राजा सुमति धर्मी परोपकारी सीधे रणवादी वाले हों वे राजा हर्ष के साथ उठे और शिव शंकर जी के धनुष को उठा के तोड़ देंगे, वही राजा जानकी जी का वर्णन करेंगे। Ready my own time, I am going to say that Ravan and Banasur came at the place, but could not win the war. Now who will win the war, Mari? Attention! Oh, Maharaja, how is his majesty to break Ravan and Banasur? They not broken. So please came here, broken and married to Sita. आमी हातुलिया महाराज जन के यही प्रण बोले छे यही कठिन धनु देख रावण बानासुर आस्ते आस्ते रास्ता बानी के छेना जे रागे महारागे धनुष को तोड़बे ना ते श्री जानकी जी का विवाह करबे ना। देश देशांतरा समागता राजा महाराजा वी निधनते भवस्मृति सह राजा सुमति धर्मी परोपकारी सीधे रणवादी ते राजा उत्थाय हंस शिव शंकर जी भंजन करो सीता करो। अहमपि राजा जनकं प्रणपारि उत्थाय सिद्ध मनसः बदाम रागयो आगतः धनुषं ददर्श शीघ्रं गृहम् आगतः। ये रागे महारागे धनुषं खंडनं क्रियन्ते ते जनक सुता सका साप देवता उद्भाव भविष्य। तमेव राजा नाम महाराजा मारो वचन ध्यान देवड़े सावड़े राजा बाबा चंद्रमा ना बराबरी करी नो आजे छे तमे जे कठोर वाली छे रावणे बाणा धनुष जोड़े रास्ता लीनो छे तदे पीड़े धनुष लोकाना ऐसे छे सीता च विवाह करमावत। सहाने दिलेर दिलहेर जरा होश करो सबकी जोरावरी को धनुष ने भुला दी है। रावण और असुर बड़े बड़े वीरों की छूने की तावनी हाथ गिलगिला दी है। शपथ मिथिलेश जी की बात मैं साची कहूँ एक ही इमरोज में तेग रखवा दी है। शादी शाहजादी जो धनुष तड़तड़ा दी भाट देता ये मुरादी है। इस सभा में उपस्थित सभी राजा और महाराजागण मेरे द्वारा श्री जनक जी के प्रण को ध्यान पूर्वक सुने। यह श्री शंकर जी का धनुष चंद्रमा के समान गढ़ तथा कठोर है, राहु के समान गढ़ तथा कठोर है और राजाओं का बल चंद्रमा के समान है जो आप लोगों को विदित है। इसलिए जो राजा महाराजा इस शंकर जी के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ श्री जानकी जी का विवाह संपन्न होगा। शिव शंभु सरासन भारी प्रचंड पुकारी कहे सुनियो नर
बाहु रावण बार महाभट है, तिनके बल की उपमा सुनाही, ते ही हार निहारी गयो, अपनो अपनो कर भुज बल बाहु, धन तो रहेंगे सुकुमार देव है जग जीवन गाओ। यह महामहोत्सव समारोह, यह महामहोत्सव समारोह, राजा के अमर है आज परीक्षा का परिणाम। सुरों है वीरों है राजा हो योद्धा हो, आओ धनुष को उठाओ, आओ धनुष को उठाओ, आओ धनुष को उठाओ। सुरों है वीरों है राजा हो योद्धा हो, आओ धनुष को उठाओ।
को लगाओ, आओ धनुष को उठाओ, आओ धनुष को उठाओ। तो प्यारी दुलारी विधि है तुम्हारी, बजरी से बाहर जाओ, आओ धनुष को उठाओ, आओ धनुष को उठाओ। हे वीरो हे वीरो हे राजा बोलो आओ धनुष को उठाओ, आओ धनुष को उठाओ। संजय हुआ सबसे पहले चढ़ करके हम लोग और मानो कहना हमारा हेलो 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 हाँ कृपया ध्यान दें।